बिहार के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद का बड़ा परिवार रहता था। घर में उनकी पत्नी शांति देवी, दो बेटे और उनकी बहुएं थी। बड़ी बहू सुनीता यानी जेठानी अपने मायके के धन दौलत पर बहुत घमंड करती थी। छोटी बहू राधा यानी देवरानी गरीब घर की थी, लेकिन मेहनती और समझदार थी। एक दिन गांव में मंदिर के नए निर्माण की खुशी में बड़ा भंडारा रखने का फैसला हुआ। शांति देवी ने दोनों बहुओं को बुलाया और बोली, इस बार पूरे गांव को खाना खिलाना है। सुनीता, तुम सब्जी बनाओगी और राधा, तुम भटूरे तैयार करोगी। सुनीता हंसते हुए बोली, अम्मा, मेरी बनाई सब्जी पूरे गांव में मशहूर है। मैं ऐसी 10 तरह की सब्जियां बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। राधा मुस्कुराकर बोली, अम्मा, मैं पूरी मेहनत से भटूरे बना दूंगी। सुनीता ने मन ही मन सोचा कि अगर उसकी 10 सब्जियां लोगों को पसंद आ गई तो घर में उसकी ही वाहवाही होगी। अगले दिन से तैयारियां शुरू हो गई। सुनीता ने आलू, मटर, पनीर, कद्दू, लौकी, चना, बैंगन, गोभी, सोयाबीन और मिक्स वेज कुल 10 तरह की सब्जियां बनाने की तैयारी कर ली। उधर राधा अकेली आटा गूंथने लगी। उसे लगभग 1000 भटूरे बनाने थे। सुबह से शाम तक वह मेहनत करती रही। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। सुनीता ने उसे देखकर ताना मारा, अरे राधा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? भटूरे तो कोई भी बना लेता है। असली हुनर तो सब्जी बनाने में होता है। राधा ने धीरे से कहा, दीदी, खाने में हर चीज की अपनी अहमियत होती है। भंडारे वाले दिन गांव के लोग सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे। बड़े बड़े कड़ाहों में सब्जियां तैयार थी और राधा लगातार गर्मागर्म भटूरे तल रही थी। पहले लोगों ने सब्जियां ली, फिर भटूरे। सब बड़े स्वाद से खाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि 10 तरह की सब्जियां तो बहुत है, पर भटूरे कम पड़ने लगे। राधा बिना घबराए फिर से आटा गूंथने लगी। गांव की कुछ और महिलाएं भी उसकी मदद के लिए आ गईं। देखते ही देखते उसने 1000 भटूरे तैयार कर दिए। लोग कहते जा रहे थे, वाह, ऐसे नरम और फूले हुए भटूरे हमने पहले कभी नहीं खाए। यह सुनकर सुनीता को थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा था कि सारी तारीफ उसकी सब्जियों की होगी। भंडारा खत्म होने के बाद शांति देवी ने दोनों बहुओं को बुलाया और बोली, सुनीता, तुम्हारी 10 सब्जियां बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन अगर राधा समय पर 1000 भटूरे न बनाती तो इतने लोगों का पेट कैसे भरता? राधा ने तुरंत कहा, अम्मा, मेरी मेहनत भी दीदी की सब्जियों के बिना अधूरी थी। सब्जी और भटूरा दोनों साथ हो तभी भोजन पूरा होता है। राधा की यह बात सुनकर सुनीता का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राधा के पास आई और बोली, छोटी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा समझती रही। आज समझ में आया कि घर और परिवार में हर किसी की मेहनत बराबर होती है। राधा मुस्कुराकर बोली, दीदी, परिवार में जीत हार नहीं होती, साथ मिलकर काम करना ही सबसे बड़ी बात है। दोनों बहुओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह देखकर शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद गांव में जब भी उस भंडारे की बात होती, लोग कहते, भंडारे को बीते अभी 2 ही दिन हुए थे, लेकिन पूरे गांव में उसी की चर्चा थी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कहते, ऐसा स्वाद तो हमने वर्षों बाद चखा है। बड़ी बहू की सब्जियां और छोटी बहू के भटूरे, दोनों का जवाब नहीं। हालांकि सुनीता यानी जेठानी के मन में अभी भी हल्की सी जलन बाकी थी। उसे लगता था कि अगर राधा ने 1000 भटूरे न बनाए होते
तो सारी तारीफ उसी की होती। एक शाम शांति देवी ने दोनों बहुओं को बुलाया और बोली, अगले हफ्ते तुम्हारे ससुर जी का 60वां जन्मदिन है। इस बार पूरे रिश्तेदार घर आएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर सारी तैयारी करो। राधा ने खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन सुनीता के मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। उसने सोचा, इस बार मैं ऐसा करूंगी कि सबको पता चल जाए कि घर की सबसे काबिल बहू मैं ही हूँ। अगले दिन सुनीता बाजार चली गई। उसने महंगे महंगे मसाले, पनीर, काजू, किशमिश और ढेर सारी सब्जियां खरीद ली। घर आकर उसने सबको दिखाते हुए कहा, इस बार मैं 10 नहीं 12 तरह की सब्जियां बनाऊंगी। राधा चुपचाप आटा, तेल और मसालों का हिसाब लगाने लगी। उसने देखा कि घर में जितना राशन था, उससे इतने मेहमानों का खाना बनाना मुश्किल था। वह शांति देवी के पास गई और बोली, अम्मा, अगर हम थोड़ा सोच समझकर खर्च करें तो सब आराम से हो जाएगा। लेकिन सुनीता ने बात काट दी, तुम गरीब घर की हो, इसलिए हमेशा बचत की सोचती हो। बड़े लोगों की दावत ऐसे नहीं होती। राधा कुछ नहीं बोली। जन्मदिन वाले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे। देखते ही देखते आंगन भर गया। सुनीता अपनी सब्जियां बनाने में लगी थी। बड़े कड़ाहों में पनीर, मटर, दम आलू, मिक्स वेज, कढ़ी, छोले, कद्दू, बैंगन, गोभी, सोयाबीन, चना और आलू टमाटर की सब्जी पक रही थी। उधर राधा अकेली रसोई के दूसरे कोने में भटूरे बेल रही थी। एक एक करके वह उन्हें गरम तेल में डालती और सुनहरे भटूरे फूलकर बाहर आते। इतने में गांव की कुछ औरतें बोली, राधा बहू, हम भी मदद कर दें? राधा मुस्कुराकर बोली, जरूर चाची, अकेले से तो देर हो जाएगी। सब मिलकर काम करने लगे। उधर सुनीता किसी को अपनी सब्जियों के पास भी नहीं आने दे रही थी। दोपहर तक लगभग 200 मेहमान आ चुके थे। सब खाने के लिए बैठ गए। पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बिजली चली गई। मोटर बंद हो गई और पानी की टंकी खाली होने लगी। सुनीता घबरा गई। अरे, बिना पानी के तो सब्जियां कैसे परोसेंगे? बर्तन कैसे धुलेंगे? सब लोग परेशान हो गए। तभी राधा ने कहा, अम्मा, हमारे पीछे वाले कुएं में पानी है। मैं और गांव की औरतें वहां से पानी भर लाते हैं। वह तुरंत बाल्टी लेकर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में उसने कई घड़े पानी से भर दिए। गांव की महिलाएं भी उसके साथ लग गईं। अब फिर से काम शुरू हो गया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही खाने की दूसरी पंगत बैठी, पता चला कि भटूरे लगभग खत्म हो चुके हैं। सुनीता ने धीरे से ताना मारा, देखा, मैंने कहा था ना, इतने भटूरे नहीं बन पाएंगे। राधा ने बिना जवाब दिए फिर से आटा गूंथा। उसके हाथ लगातार चल रहे थे। वह बेलती, तलती और बच्चों को टोकरी में रखने के लिए देती जाती। लगभग 3 घंटे तक उसने बिना रुके काम किया। शाम तक उसने फिर से 800 से ज्यादा भटूरे तैयार कर दिए। रिश्तेदार हैरान थे। एक बुजुर्ग चाचा बोले, बहू, तुम थकी नहीं? राधा मुस्कुराकर बोली, जब परिवार की इज्जत की बात हो तब थकान महसूस नहीं होती। यह सुनकर शांति देवी की आंखें भर आईं। उसी समय ससुर जी ने सबके सामने कहा, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ी बहू ने स्वादिष्ट सब्जियां बनाई, लेकिन छोटी बहू ने अपनी मेहनत से इस घर की लाज रख ली। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। सुनीता चुपचाप खड़ी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में परिवार का साथ निभाना सबसे बड़ी बात होती है।
लेकिन उसी रात सुनीता की एक पुरानी सहेली घर आई और उसने उसके कान भरने शुरू कर दिए। सुनीता, अगर तुमने अभी से छोटी बहू को नहीं रोका तो एक दिन पूरा घर उसी का हो जाएगा। यह सुनकर सुनीता फिर से सोच में पड़ गई। रात भर सुनीता को अपनी सहेली की बातें याद आती रहीं। अगर छोटी बहू की तारीफ ऐसे ही होती रही तो एक दिन पूरा घर उसी का हो जाएगा। सुबह उठते ही उसके मन में फिर से ईर्ष्या भर गई। उधर राधा हमेशा की तरह जल्दी उठकर आंगन साफ करने लगी, चूल्हा जलाया और सबके लिए चाय बना दी। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, राधा बहू, तुम्हारे हाथों की चाय में बड़ा अपनापन है। यह सुनते ही सुनीता का चेहरा उतर गया। उसी दिन गांव के मुखिया जी का आदमी खबर लेकर आया। इस बार सावन मेले में पूरे गांव की तरफ से खाने का स्टॉल लगाया जाएगा। मुखिया जी चाहते हैं कि राम प्रसाद जी का परिवार यह जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि पिछले भंडारे में सबने आपके खाने की बहुत तारीफ की थी। राम प्रसाद जी ने खुशी से हामी भर दी। मुखिया जी ने कहा, हमें करीब 500 लोगों के लिए खाना बनाना है। घर लौटते ही शांति देवी ने दोनों बहुओं को बुलाया। सुनीता, तुम अपनी मशहूर 10 सब्जियां बनाना। राधा, तुम भटूरे तैयार करना। इस बार राधा बोली, अम्मा, अगर दीदी चाहे तो मैं भी सब्जी बनाने में मदद कर दूंगी। लेकिन सुनीता ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम बस अपने भटूरे संभालो। सावन मेले का दिन आ गया। सुबह 4 बजे से ही दोनों काम में लग गई। बड़े बड़े कड़ाहों में सब्जियां चढ़ गई और राधा ने आटा गूंथना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेले में भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आ रहे थे। सबसे पहले 100 लोगों ने खाना खाया, फिर 200 और। हर कोई कह रहा था, वाह क्या स्वाद है। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के झोंके से सुनीता के स्टॉल पर रखा एक बड़ा कड़ाहा हिल गया और उसमें बनी 2 सब्जियां जमीन पर गिर गईं। सुनीता घबरा गई। अब क्या होगा? 2 बड़ी कड़ाही सब्जी तो खत्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर राधा ने हालात देखे। उसने तुरंत गांव की औरतों को बुलाया। चाची, आप लोग भटूरे तलते रहिए, मैं दूसरी सब्जी तैयार करती हूँ। राधा ने बिना समय गवाए आलू, टमाटर और चने की एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट सब्जी बनानी शुरू कर दी। उसने घर से लाए मसाले डाले और थोड़ी ही देर में 2 बड़े भगोने भर दिए। सुनीता हैरान होकर उसे देखती रही। वह बोली, तुमने तो कहा था कि तुम्हें बस भटूरे बनाने आते हैं। राधा मुस्कुराई, दीदी, घर चलाने वाली बहू को हर काम थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। बारिश थमने तक नई सब्जी तैयार हो चुकी थी। उधर राधा लगातार भटूरे भी तलती जा रही थी। देखते ही देखते उसने फिर से 1000 से ज्यादा भटूरे बना दिए। मेले में आए लोग खुशी खुशी खाना खाने लगे। मुखिया जी खुद स्टॉल पर आए और बोले, आज पूरे मेले में सबसे ज्यादा भीड़ तुम्हारे स्टॉल पर रही है। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, अगले महीने जिले में होने वाले बड़े सांस्कृतिक मेले में हमारे गांव की तरफ से यही परिवार खाना बनाएगा। पूरा परिवार खुश हो गया। लेकिन तभी मुखिया जी ने एक और बात कही, जिले के मेले में एक प्रतियोगिता भी होगी। उसमें परिवार की तरफ से सिर्फ एक ही बहू हिस्सा ले सकती है। यह सुनते ही सुनीता और राधा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सुनीता के मन में फिर वही डर जाग उठा, अगर राधा गई और जीत गई तो सब उसी की तारीफ करेंगे। उधर राधा ने धीरे से कहा, अम्मा, मेरी जगह दीदी को भेज दीजिए।
राधा की बात सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन सुनीता के मन में अब भी एक बड़ा फैसला चल रहा था। राधा की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। अम्मा, मेरी जगह दीदी को भेज दीजिए। गांव का नाम रोशन करना सबसे जरूरी है। शांति देवी ने प्यार से पूछा, लेकिन बहू, पिछले तीनों बड़े कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की है, फिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती? राधा मुस्कुराकर बोली, घर की बड़ी बहू दीदी है, उनका सम्मान ही मेरा सम्मान है। यह सुनकर सुनीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे याद आने लगा कि कैसे वह हर बार राधा को ताने देती थी, लेकिन राधा ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। कुछ दिनों बाद जिले के बड़े सांस्कृतिक मेले की तैयारी शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मुखिया जी ने बताया कि वहां लगभग 2000 लोगों के लिए खाना बनाना होगा और साथ ही प्रतियोगिता में स्वाद, सफाई और समय तीनों का ध्यान रखा जाएगा। सुनीता ने इस बार अपनी मशहूर 10 सब्जियों की सूची बनाई। आलू दम, मटर पनीर, कढ़ी, छोले, मिक्स वेज, कद्दू, बैंगन, सोयाबीन, गोभी और चना मसाला। उधर राधा ने हिसाब लगाया कि कम से कम 2000 भटूरे बनाने पड़ेंगे। एक रात सुनीता अकेले बैठी थी। उसे अपनी सहेली की बातें याद आई, लेकिन इस बार उसे राधा की मुस्कान भी याद आ रही थी। वह धीरे से राधा के पास गई और बोली, छोटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो इस बार हम दोनों मिलकर काम करें। राधा की आंखों में चमक आ गई। दीदी, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। दोनों ने पहली बार एक साथ बैठकर पूरी योजना बनाई। कौन आटा गूंथेगा, कौन सब्जियां काटेगा, कौन मसाले तैयार करेगा। सबका बंटवारा हो गया। मेले का दिन आ गया। सुबह 3 बजे ही दोनों बहुएं उठ गईं। गांव की कई महिलाएं भी उनकी मदद के लिए आ गईं। सुनीता सब्जियां बना रही थी और राधा भटूरे तल रही थी। लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे का हाथ भी बंटा रही थी। दोपहर तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। भटूरे तलने के लिए रखा तेल लगभग खत्म हो गया। बाजार बहुत दूर था और मेले में इतनी भीड़ थी कि नया तेल लाना आसान नहीं था। सुनीता घबरा गई। अब क्या होगा? अगर भटूरे नहीं बने तो लोग खाना कैसे खाएंगे? राधा ने तुरंत अपने डिब्बे से थोड़ा घी निकाला और बोली, दीदी, पहले इससे काम चलाते हैं, तब तक गांव से कोई तेल ले आएगा। सुनीता ने कहा, लेकिन यह घी तो तुमने अपने बच्चों के लिए रखा था। राधा मुस्कुराई। परिवार और गांव की इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। यह बात सुनकर सुनीता की आंखें भर आईं। करीब आधे घंटे बाद गांव के कुछ लड़के तेल लेकर पहुंच गए और फिर से भटूरे बनने लगे। शाम तक 2000 से भी ज्यादा लोग खाना खा चुके थे। निर्णायक मंडल भी खाने के लिए पहुंचा। उन्होंने पहले 10 सब्जियां चखी, फिर गर्मागर्म भटूरे। एक बुजुर्ग निर्णायक बोले, इतनी सारी सब्जियों का स्वाद अलग अलग रखना आसान नहीं होता। दूसरे ने कहा, और इतने नरम भटूरे तो हमने पहली बार खाए हैं। परिणाम घोषित होने का समय आ गया। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। मुख्य निर्णायक मंच पर आए और बोले, इस साल जिले की सर्वश्रेष्ठ रसोई प्रतियोगिता का विजेता है राम प्रसाद जी का परिवार। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी मुख्य निर्णायक ने एक और घोषणा की, हमने देखा कि इस जीत के पीछे 2 बहुओं की मेहनत है, इसलिए इस बार इनाम किसी एक को नहीं बल्कि दोनों बहुओं को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यह सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सबके सामने राधा के गले लग गई और बोली, छोटी, आज अगर तुम साथ नहीं होती तो मैं कभी नहीं जीत पाती।
राधा ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी, आपकी 10 सब्जियों के बिना मेरे हजारों भटूरे भी अधूरे थे। पूरा गांव इस प्यार और एकता को देखकर खुश हो उठा। लेकिन उसी समय मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले महीने हमारे गांव में बहुत बड़ा सामूहिक विवाह समारोह होगा। वहां लगभग 5,000 लोगों के लिए खाना बनाना है। क्या तुम दोनों यह जिम्मेदारी उठाओगी? सुनीता और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कहा। गांव भर में अब एक ही चर्चा थी, बड़ी बहू सरिता की 10 तरह की सब्जियां और छोटी बहू राधा के 1000 भटूरे। दोनों की मेहनत से पूरे गांव का मेला सफल हो गया था। सास जमुना देवी भी अब समझ चुकी थी कि घर तभी चलता है जब सभी एक दूसरे का साथ दें। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। मेले के अगले दिन सुबह सुबह गांव के प्रधान जी और कुछ बड़े लोग उनके घर आए। उन्होंने कहा, अगले हफ्ते हमारे गांव में बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है। आसपास के 5 गांवों के लोग आएंगे। हमने तय किया है कि खाने की पूरी व्यवस्था तुम्हारे परिवार को दी जाए। यह सुनकर सरिता और राधा दोनों खुश तो हुई, लेकिन साथ ही घबरा भी गई। सरिता बोली, माँ जी, इतने लोगों का खाना बनाना आसान नहीं है। राधा ने भी कहा, पिछली बार तो पूरे गांव ने मदद की थी, लेकिन इस बार 5 गांव के लोग आएंगे। जमुना देवी मुस्कुराई, जब तुम दोनों साथ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। पूरा परिवार तैयारियों में लग गया। सरिता ने फिर से 10 तरह की सब्जियों की सूची बनाई। आलू टमाटर, मिक्स वेज, कद्दू, चना मसाला, आलू मटर, सोयाबीन, कटहल, बैंगन का भरता, पनीर की सब्जी और लौकीचना दाल। उधर राधा ने कहा, इस बार 1000 नहीं, 2000 भटूरे बनेंगे। सभी हंस पड़े। देवर मोहन बोला, भाभी, 2000 भटूरे, हाथ नहीं दुखेंगे? राधा ने हंसते हुए कहा, जब परिवार साथ हो तो थकान कहाँ लगती है। भंडारे का दिन आ गया। सुबह 4 बजे से ही चूल्हे जल गए। घर के आंगन में बड़े बड़े कड़ाह रखे गए। गांव की औरतें भी मदद करने पहुंच गईं। सरिता सब्जियों का स्वाद देख रही थी और राधा आटा गूंथने में लगी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि लकड़ियां भीगने लगी और चूल्हे बुझने लगे। कुछ लोग बोले, अब तो खाना बनना मुश्किल है। राधा की आंखों में चिंता आ गई, लेकिन सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, सब लोग अनाज वाले गोदाम में चलो, वहीं खाना बनेगा। गांव वालों ने मिलकर बड़ी बड़ी कड़ाहियां उठाई और गोदाम में रख दी। वहां फिर से चूल्हे जलाए गए। धीरे धीरे सारी सब्जियां तैयार हो गईं। राधा और गांव की औरतें लगातार भटूरे तलती रहीं। 1, 2, 10, 100। देखते ही देखते 2000 भटूरे तैयार हो गए। दोपहर तक 5 गांव के लोग आने लगे। सबने लाइन लगाकर भोजन किया। हर कोई कह रहा था, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। एक बुजुर्ग महिला बोली, 10 सब्जियों का स्वाद तो अलग ही है, लेकिन इन भटूरों ने तो दिल जीत लिया। प्रधान जी ने पूरे परिवार को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा, आज इस परिवार ने साबित कर दिया कि मेहनत और एकता से कोई भी काम असंभव नहीं होता। फिर उन्होंने सरिता और राधा को सम्मान स्वरूप चांदी की एक थाली भेंट की। दोनों बहुओं की आंखें खुशी से भर आईं। तभी जमुना देवी खड़ी हुई। उन्होंने सबके सामने कहा, पहले मैं अपनी दोनों बहुओं में फर्क करती थी। मुझे लगता था कि बड़ी बहू ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन आज समझ आया कि घर की बड़ी और छोटी बहू 2 पहियों की तरह होती है। एक भी रुक जाए तो घर नहीं चल सकता। यह सुनकर राधा भावुक हो गई।
वह सास के पैरों में बैठ गई और बोली, माँ जी, मुझे कभी आपसे शिकायत नहीं थी, बस आपका प्यार चाहिए था। सरिता ने भी राधा को गले लगा लिया। उसने कहा, आज से हम दोनों सिर्फ जेठानी देवरानी नहीं, बल्कि सगी बहनों की तरह रहेंगे। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। कुछ दिनों बाद प्रधान जी ने दोनों बहुओं की मेहनत देखकर गांव में एक बड़ा रसोई केंद्र खुलवाया, जहां शादी ब्याह और भंडारों के लिए खाना बनाया जाने लगा। उस केंद्र की जिम्मेदारी सरिता और राधा को सौंपी गई। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, अगर स्वादिष्ट सब्जियां खानी हो तो सरिता के हाथ की, और अगर नरम फूले हुए भटूरे खाने हो तो राधा के हाथ के। अब घर में कभी झगड़ा नहीं होता था। सास जमुना देवी सुबह दोनों बहुओं के साथ बैठकर चाय पीती। देवर मोहन मजाक में कहता, भाभी, अब तो 10 सब्जियां और 2000 भटूरे हमारी पहचान बन गए हैं। सब हंस पड़ते। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को मेहनत और एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। अध्यापक ने उदाहरण देते हुए कहा, हमारे गांव की 2 बहुओं ने सिखाया है कि हुनर बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर एक के पास 10 तरह की सब्जियां बनाने की कला है, तो दूसरे के पास हजारों लोगों के लिए भटूरे बनाने का हुनर है। जब दोनों मिल जाते हैं, तब सफलता अपने आप कदम चूमती है। उस दिन सरिता और राधा ने एक दूसरे का हाथ थामा और मन ही मन वादा किया कि वे हर सुख दुख में साथ रहेंगे। कहानी की सीख, किसी भी परिवार में तुलना नहीं, बल्कि सहयोग होना चाहिए। हर इंसान के पास अलग हुनर। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।